नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक फेडरल जज ने गुरुवार यानी कि 27 फरवरी को अमेरिकी सरकार को फेडरल कर्मचारियों के नौकरी से निकालने के आदेश को वापस लेने का आदेश दिया है और ये छटनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डॉज प्रमुख एलन मस्क के सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना का एक हिस्सा है। लेकिन इस फैसले का असर भारतीय पेशेवरों और प्रवासियों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी नौकरियों पर अमेरिकी प्रशासन की पॉलिसीज का सीधा असर पड़ता है। अगर अमेरिकी सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों में छटनी जारी रखती है तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव उन भारतीय लोगों पर भी पड़ सकता है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहां पर काम कर रही हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस को फेडरल एजेंसियों के भेजे गए उन निर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया जिसके तहत हजारों फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इस फैसले को अमेरिकी न्याय व्यवस्था के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय समुदाय भी इसे बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था क्योंकि कई भारतीय प्रवासी भी इस फैसले के दायरे में आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट के जज ने क्या कुछ कहा, यहां पर आपको बताते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट के जज विलियम ने कहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट के कार्यालय को दुनिया के किसी भी इतिहास में किसी भी कानून के तहत दूसरी फेडरल एजेंसियों के कर्मचारियों को भर्ती या बर्खास्त करने का कोई वैध अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कांग्रेस ने उन फेडरल एजेंसियों को ही अपने लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार दिया है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि रक्षा विभाग के पास अपने कर्मचारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का वैध अधिकार है। भारतीय समुदाय को क्यों रखनी चाहिए, इस पर नजर, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अमेरिका में H-1B वीजा होल्डर्स की बड़ी संख्या है। अमेरिकी सरकार के ऐसे फैसले वहां भारतीय पेशेवरों के स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों को सख्त किया था तो भारतीय आईटी सेक्टर्स में काफी ज्यादा हलचल मच गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों में लगातार कानूनी झटके उनको लगते जा रहे हैं। कोर्ट का दिया गया ये फैसला अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के लिए एक नया कानूनी झटका है। सैन फ्रांसिस्को कोर्ट का ये फैसला वेस्ट कोस्ट में रिफ्यूजीज को प्रवेश पर बैन के फैसले पर प्रतिबंध लगाने वाले दूसरे जिला जज के फैसले के एक दिन बाद और अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले संवैधानिक कानून के पलटने वाले कार्यकारी आदेश को सस्पेंड करने के फैसले के कुछ हफ्तों के बाद आया है। गुरुवार को कोर्ट का ये फैसला यूनियनों और वकीलों के समूह की ओर से दायर किए गए मुकदमे के बाद आया है जिसमें कहा गया कि फेडरल एजेंसियों के सभी प्रोबेशनरी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश अवैध है और इस आदेश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीयों को इस मामले पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि इससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज और H-1B वीजा होल्डर्स को लेकर आने वाले फैसले भारत के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए फैसला इंपॉर्टेंट है जिन परिवारों के लोग वहां पर काम कर रहे हैं या फिर वहां पर बसने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वॉल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।